स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, स्टोक का प्रमेय है ना। तो स्टोक का प्रमेय के हमने यहाँ पर क्या लिखी है, एक डेफिनेशंस लिखी है। ये क्या है, डेफिनेशंस है। और डेफिनेशंस को हम समझने का प्रयास करेंगे किससे, ये जो हमने एक सूत्र लिखा हुआ है उससे, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोक का प्रमेय। तो स्टोक का प्रमेय क्या होगा, स्टोक का प्रमेय जो होगा ये इस सूत्र से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर ए का किसी बंद वक्र सी के अनुदिश क्या है, ये रेखीय समाकलन क्या होगा, उस वेक्टर ए के कर्ल के किसके पृष्ठीय समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मतलब कोई एक वेक्टर है जिसका रेखीय समाकलन जो होगा उसका डायवर्जन, उसका कर्ल कर दो और उस कर्ल के क्या पृष्ठीय समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा। और इस कर्ल को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए भी लिख सकते हैं इंटू कितना ds के रूप में, है ना। तो हम परिभाषा के रूप में क्या होगा, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश वेक्टर ए का किसके अनुदिश, बंद वक्र सी की परिसीमा के अनुदिश, बंद वक्र सी के परिसीमा के अनुदिश क्या है, रेखीय समाकलन किसका, वेक्टर ए का, उस सदिश क्या है, वेक्टर ए के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के क्या होता है, बराबर होता है। पृष्ठीय समाकलन के क्या होगा, उस वेक्टर ए के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है ना। तो इसको हमको क्या करना है, सिद्ध भी करना है। तो सबसे पहला क्या कर रहा है, ये रेखीय समाकलन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका क्या उपयोग है कि यह रेखीय समाकलन को किस में कन्वर्ट करता है, पृष्ठीय समाकलन में, और पृष्ठीय समाकलन को किस में कन्वर्ट करेगा, रेखीय समाकलन में, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ भी करना है हमको। तो प्रूफ किस प्रकार से करेंगे, प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम एक क्या ले लेते हैं, एक वक्र ले लेते हैं, सी वक्र ले लेते हैं, है ना, जिस पर हम किसी सदिश राशि को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। अब इस बंद वक्र सी को हम क्या कर रहे हैं, पी से क्यू एक दो भागों में क्या कर रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं, है ना। तो उस वेक्टर सी में सदिश की जो दिशा है वो कैसी हो जाएगी, फिर ये इस डायरेक्शन में रहेगी, ये इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में रहेगी और इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये यहाँ पी क्यू के लिए, यहाँ देख रहे हो आप, पी क्यू के लिए जो दिशाएं है उस सदिश क्षेत्र की, वो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जितना भी सदिश का जो मान होगा वो इस रेखा कौन सा, C1 और C2 के अनुदिश काम करेगा, ठीक है। मतलब ये पूरी जो वक्र दिखा हुआ है कौन सा, पी क्यू C1 P, कौन सा Q C1 P के अनुदिश और P C2 Q के अनुदिश, इन दोनों के अनुदिश क्या करेगा, उसका रेखीय समाकलन का मान होगा। और ये पूरा रेखीय समाकलन का मान इस पूरे वक्र के लिए संपूर्ण रेखीय समाकलन का मान की क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो हम देखते हैं चित्रानुसार, माना सदिश वेक्टर ए क्या है, किसी स्थिति का फलन है। यदि वक्र सी से घिरे क्षेत्रफल को रेखा किसके द्वारा, पी क्यू द्वारा दो भागों में क्या करते हैं, विभक्त किया जाता है या बांटा जाता है, तो दो बंद वक्र क्या हो जाएगी, C1 और C2 प्राप्त होते हैं। देखो यहाँ पर एक C1 वक्र प्राप्त हो गया और यहाँ पर एक C2 वक्र प्राप्त हो गया। क्या किया हमने, वक्र C को क्या किया है, विभक्त किया दो भागों में, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अतः हम देखते हैं कि C1 P Q C1, ये पूरा वक्र हो गया क्या, C1 P Q और C1, ये ऊपर वाला वक्र। ये पूरा ऊपर वाले वक्र की बात करते हैं अपन, इस वाले वक्र की बात करते हैं जो कि क्या है, C P Q और क्या C, है ना, C इस डायरेक्शन में। तो इस वक्र की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि C1 क्या, P Q C1 के अनुदिश तथा C2 Q P और C2, है ना, C2 Q P C2 के अनुदिश रेखीय समाकलनों का योग क्या होता है, वक्र C के अनुदिश वामावर्त दिशा में
रेखीय समाकलन के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इन दोनों C1 और C2 के अनुदिश रेखीय समाकलन, किसी भी सदिश के रेखीय समाकलनों का योग दोनों के लिए क्या होगा, इस पूरे C के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि वक्र C1 के लिए PQ के अनुदिश रेखीय समाकलन तथा वक्र C2 के लिए QP के अनुदिश रेखीय समाकलन परस्पर क्या हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। यहाँ पर देखा है हमने, ये इधर इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, ये दोनों इस PQ पर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वक्र C के अनुदिश जो वेक्टर रे का संपूर्ण रेखीय समाकलन जो हो रहा है इस वक्र C के लिए, किसके लिए, इस वक्र C के लिए, वो क्या हो जाएगा, C1 के लिए भी काम करेगा। ठीक है, C1 के लिए रेखीय समाकलन का, C1 के लिए रेखीय समाकलन और फिर किसके लिए, C2 के लिए रेखीय समाकलन के क्या होगा, योग के बराबर होगा। यहाँ हमने लिखा हुआ है ना। तो बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन जो होगा वो क्या होगा, वक्र C1 तथा वक्र C2 के अनुदिश वेक्टर ए के रेखीय समाकलनों के योग के क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, ये बराबर लिखा है हमने, है ना। अब इसको क्या करना है और प्रूफ करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वक्र को, ये जो C वक्र जो दिख रहा है अपना C पृष्ठ के लिए, इसको अपन ने 2 भागों में बांटा था। अब इसको और बहुत सारे अलग अलग भागों में बांट देंगे। जैसे यहाँ पर C1 के रूप में बांट दिया, C2 के रूप में कर दिया, C3 के रूप में कर दिया, C4 के रूप में कर दिया, है ना, C5 के रूप में कर दिया, C6 के रूप में कर दिया और Cn के रूप में कर देंगे, है ना। तो उसके अंदर वाले, जैसे यहाँ पर अंदर वाले जो थे, है ना, वो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे और केवल इसके पृष्ठ पर क्या रहेगा, उस सदिश क्षेत्र का मान व्यक्त करेगा वो, है ना। तो उस सदिश क्षेत्र के लिए पूरे लंबाई के लिए आ जाएगा, ये पूरे ऐसे लंबाई के लिए, तो केवल बचेगा, केवल उसके पृष्ठ वाला बचेगा। अंदर वाला जितना भी है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, निष्फल होते जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अंदर वाला तो क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला केवल बचेगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल A इंटू DL, मतलब वेक्टर ए का बंद पृष्ठ ए के लिए जो समाकलन है, रेखीय समाकलन, है ना, वो केवल क्या होगा, उसके पृष्ठ पर समाकलन, रेखीय समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा। और किसके लिए, Cn पृष्ठ के लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल कितना हो जाएगा, देखो। अब यदि यहाँ पर लिखा हुआ है हमने क्या, वक्र C से घिरे क्षेत्रफल को C1, C2, C3 ऐसे वक्रों द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रफलों में कितना, DS1, DS2, DS3 क्षेत्रफलों में बांट दिया जाए तो सभी वक्रों के लिए रेखीय समाकलनों का योग क्या होगा, वक्र C के लिए समाकलन के, वक्र C के रेखीय समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो वक्र C के लिए रेखीय समाकलन कितना है, क्लोज इंटीग्रल A इंटू कितना, DL। अब ये पूरा Cn जो वक्र बनाए थे हमने उसके रेखीय समाकलनों का क्या है, बीजीय योग है ना। अब हम देखते हैं कर्ल A की परिभाषा से। ठीक है, तो कर्ल A की परिभाषा से क्या हो जाएगा, कर्ल A की परिभाषा से, कर्ल A जो होता है वो किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या, उसके परिसीमा के अनुदिश गुजरने वाला वेक्टर ए का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेखीय समाकलन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वेक्टर ए का क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेखीय समाकलन रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस वेक्टर ए को लिख सकते हैं हम क्या, क्लोज इंटीग्रल Cn A इंटू DL इंटू कितना अपॉन में कितना DS। तो ये DS क्या है, एक तरीके से ये क्षेत्रफल ही है। यहाँ क्षेत्रफल कितना है, एकांक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल A बराबर कितना है, या DS1 बराबर कितना है, 1 है। तो इस एकांक क्षेत्रफल के अनुदिश उस वेक्टर ए के रेखीय समाकलन का, किसके, बंद पृष्ठ के लिए, है ना, कि क्या होता है, बराबर होता है। कर्ल A की परिभाषा से देखा था। तो क्लोज इंटीग्रल Cn की वैल्यू A इंटू DL की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, कर्ल A इंटू कितना, DSn, क्योंकि इसके साथ में इसका क्या होगा, गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जो क्लोज इंटीग्रल DL की वैल्यू जो है, क्लोज इंटीग्रल Cn A इंटू DL की वैल्यू जो है वो उसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। तो फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल a इंटू डी एल की वैल्यू क्या है, कर्ल a इंटू डी एस। ये समीकरण 1 में रख देंगे हम इसको मान, किस में मान रख देंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो इसके जगह मान रखना है, ये इसके जगह क्लोज इंटीग्रल a इंटू डी एल के जगह मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, ये वाली लिखेंगे, ये लिख रहे हैं अपन क्या, क्लोज इंटीग्रल a इंटू कितना डी एल सी के लिए है ये, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, समेशन में क्लोज इंटीग्रल सी एन ए इंटू डी एल की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं अपन, क्लोज इंटीग्रल ए इंटू डी एल की वैल्यू ये वाली लिखेंगे, ठीक है। और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ल ए इंटू कितना डी एस एन, ठीक है। अब कर्ल ए इंटू डी एस एन क्या है, ये पूरे पृष्ठ से संबद्ध क्या है, कर्ल ए को शो कर रहा है ना। तो इसको डबल इंटीग्रेशन पूरे पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में लिखेंगे। तो ये किसके रूप में आ गया, ये आ गया वेक्टर ए का उस सी वक्र के लिए रेखीय समाकलन, वो किसको शो कर रहा है, कर्ल ए के पृष्ठीय समाकलन को शो कर रहा है ना। और यही क्या था, हमारा स्टोक का प्रमेय था, यही क्या था, स्टोक का प्रमेय था। इस प्रकार से हमने स्टोक के प्रमेय को भी क्या कर लिया, देख लिया।